मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को एक सुंदर कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उनका पत्नी और 3 बच्चों वाला परिवार था। गरीब होने के बावजूद भी वह अपने जीवन में खुश और संतुष्ट था। वह अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते थे। ये कैसे है उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। एक दिन ब्राह्मण बीमार पड़ गया। विभिन्न डॉक्टरों से परामर्श करने से कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी तबीयत ठीक होने की बजाय लगातार बिगड़ती गई। स्थिति बिगड़ती गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सदमा थी। वे रोने पीटने लगे। अब सवाल यह है कि उनका परिवार कैसे चल रहा था। इसलिए ब्राह्मण की पत्नी घर घर जाकर भीख मांगने लगी। उन्होंने गांव वालों से कपड़े, खाना और पैसे मांगकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू किया। दूसरी ओर ब्राह्मण का पुनर्जन्म सुनहरे बत्तख के रूप में हुआ। अपने परिवार को देखने की उनकी गहरी इच्छा उन्हें उस गांव में ले गई जहां उनका परिवार रहता था। वहां पहुंचने पर उन्हें अपने परिवार की दयनीय स्थिति देखकर दुख हुआ। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, प्रिय, मैं यहाँ तुम्हारे पति और तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम सभी की दयनीय स्थिति नहीं देख सकता। मुझसे एक सुनहरा पंख ले लो। इसे बेच दो और कमाए गए धन से अपनी विभिन्न जरूरतें पूरी करो। ब्राह्मण की पत्नी ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उसने एक बत्तख का पंख लिया। ये परिवार के लिए सभी आवश्यक चीजें बेचता और लाता है। कुछ समय तक ऐसा ही चलने के बाद ब्राह्मण की पत्नी के प्रति वासना बहुत बढ़ गई। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, चलो सुनहरी बत्तख के सारे पंख ले आते हैं। हम उन सभी को बेच सकते हैं और वहां एक शानदार जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमें ये बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि बत्तख अपनी मर्जी से आती और जाती है। हम पता नहीं वह बार बार चला जाए या नहीं, वह कब आएगा। तो चलो अब उसे पकड़ ले। लड़की अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, माँ, ऐसा मत करो। बत्तख ने कई बार हमारी मदद की है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या उसकी भलाई के बदले में उसे नुकसान पहुंचाना सही है? ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। वो अपने लालच में अंधी हो गई थी और अपने विचारों को शीघ्रता से कार्यान्वित करना चाहती थी। जब बत्तख उनके घर आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे पंख तोड़ दिए। बत्तख को आश्चर्य हुआ, तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके अलावा मेरे पंख नोचने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कृपया इसे बंद करो। लेकिन लालची महिला ने उसकी बात नहीं सुनी। बत्तख और सभी मोड़ तोड़ दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने सारे पंख इकट्ठे कर लिए और खुशी से नाचने लगी। उसने सोचा, अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मुझे अब इस बत्तख पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरी अपनी इच्छा है। मुझे किसी और से कुछ भी नहीं पूछना है। उत्साहित पंख चूमा। लेकिन तब उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि सुनहरा पंख सफेद हो गया था। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, यह क्या है? सुनहरे पंख कहाँ हैं? ये सफेद बत्तख के पंख हैं। ब्राह्मण की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और उसने पंख फेंक दिया। तब बत्तख ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे सारे पंख तोड़ दिए। मेरा मतलब था कि यदि तुमने सारे पंख तोड़ दिए तो वे सफेद हो जाएंगे। अब अपने कुकर्मों का फल भोगो। बत्तख की बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत क्रोधित हुई। उसने बिना पंख वाली बत्तख को कूड़ेदान में फेंक दिया और कहा, तुम बेकार हो। ये कूड़ेदान तुम्हारे लिए सही जगह है। अब यहीं आराम करो। ये कहकर वह गुस्से में घर चला गया। ऐसा व्यवहार देखकर बत्तख को बहुत सदमा लगा। उन्हें कुछ दिनों तक कूड़े में रहना पड़ा। बत्तख ने अपने नए पंख वापस पा लिए और उड़ गई। उसने सोचा, ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में रहने से कोई लाभ नहीं है। दूसरी ओर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। अब वह अपनी पुरानी स्थिति में आ गई थी। अब उसे गरीबी से बाहर निकालने में कोई बत्तख नहीं थी। एक ब्राह्मण की पत्नी को अपने लालच की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप तक पहुँचे।